हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आई एम रियली सॉरी एवरीवन, मैं कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में वेडिंग है। तो आप लोग जानते हो कितने सब काम होते हैं, तो इसी चक्कर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं रेगुलर वीडियो को अपलोड करूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं टाइम निकाल पाऊँ और वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए फिर आज हम फोर्स मैरिज विथ माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे जियांग जिंग और लैन सिटन के बीच में हालांकि चीज़ें सुधर गई थी और उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया था। यानी कि लैन सिचन ने जियांग जियांग को एक्सेप्ट कर लिया था। और वांग जी जो था वो थोड़ा-सा नाराज़ था, आई मीन गुस्सा था। वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकता जियांग जियांग को लैन सिचन के साथ जो मतलब उसने जो भी किया था उसके लिए। क्योंकि यार कोई कैसे ब्रदर माफ़ कर सकता है उस पर्सन को। तो वांग जी ने तो मना कर दिया कि वो उसे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन वो उसे दूसरा मौका ज़रूर देगा। इसीलिए वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब वी यिंग को वापस रूम के अंदर लेकर आता है, तो वो बहुत ही रोमांटिक फ़ील करता है क्योंकि हमारा वी यिंग भी बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तो वांग जी वी यिंग को किस कर रहा था, उसके साथ वो रोमांटिक हो रहा था। वांग जी वी यिंग के फेस प के पास आता है और उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ रोमांटिक और पैशनेट किस को एंजॉय करते हैं। कुछ देर किस करने के बाद वांग जीविंग से दूर होता है और विंग की ओर देखता है। विंग के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। वांग जीविंग की ओर देखता है और बोलता है आई लव यू। वांग जी भी स्माइल करता है और बोलता है आई लव यू टू विंग। फिर उसके बाद वांग जीविंग के लिप्स को स्प्रेड करता है और फिर उसके साथ वो इंटीमेट होना शुरू कर देता है। विंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील कर रहा था। वांग जी चाहता था कि वो विंग के साथ फोर्सफुली यानी कि बहुत ही फास्टली ये सब चीज़ें करे, लेकिन वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था विंग प्रेग्नेंट है और ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो वांग जी कुछ भी नहीं करता और वो बस धीरे-धीरे करके ही विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग भी चाहता था कि वांग जी फास्टली करे, लेकिन वो नहीं कर सकता था। विंग ने उससे कहा भी, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया और वो ऐसे ही स्लोली ही विंग के साथ इंटीमेट होता रहा। लगभग 1 घंटे तक वो दोनों ऐसे ही इंटीमेट होते रहे। उसके बाद जब विंग थक गया, तब जाकर वांग जी विंग से दूर हुआ। वांग जी देखता है कि विंग की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, यानी कि वो पूरा मैसी हो गया था। वांग जी विंग को ऐसी मैसी कंडीशन में देखकर स्माइल करता है और फिर जल्दी से उसकी टमी पर किस करता है और बोलता है गुड नाइट बेबी, और ये सब बिल्कुल भी मत देखना। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर विंग को अच्छे से कवर करता है। फिर वो उठता है, जाकर शावर लेकर आता है एक वेट टॉवल से, फिर विंग को अच्छे से क्लीन करता है। विंग की ओर देखता है, स्माइल करता है और फिर अच्छे से खुद भी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है, विंग को हग करता है और देखता है कि कहीं उसकी बेबी को हर्ट ना हो, और फिर वो भी आराम से सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वेई जिंग धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वेई जिंग जब अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब उसके सामने वांग जी का फेस था। वेई जिंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है और बोलता है सच में ये बहुत हैंडसम है। वेई जिंग धीरे से ये बोलता है और वो वांग जी के फॉरहेड पर एक सॉफ्ट सा लिटिल सा किस करता है। वेई जिंग वांग जी की ओर देख रहा था और बहुत ही वांग जी प्यारा लग रहा था। वेई जिंग देखता है और बोलता है सच में मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतना लकी हूँ कि मुझे इतना हैंडसम और ब्यूटीफुल हस्बैंड मिला है। गॉड थैंक यू सो मच इन्हें मेरे पास भेजने के लिए, मेरे लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। फिर वो उनके हाथों को दूर करता है अपने आप से, यानी कि फिर विंग बेड से उठता है, वॉशरूम की ओर जाता है। फिर वो अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है, यानी कि अपना फेस वगैरह हाथ वगैरह अच्छे से वॉश करता है, शावर लेता है और बाहर आता है। विंग ने बाथरोब पहना हुआ था और उससे विंग की बेली शो हो रही थी, जो कि अब काफ़ी राउंड राउंड और बड़ी बड़ी हो गई थी। बाहर आने के बाद वीजिंग जल्दी से क्लोजेट से अपने क्लॉथ को निकालता है और फिर उन्हें पहनने लगता है। वीजिंग अपनी शर्ट जो थी उसकी वो लो मतलब एकदम लूज सी शर्ट जो थी उसे तो पहन लेता है, उसके बटन्स को भी बंद कर लेता है, लेकिन फिर उसकी पैंट की बारी आती है। वीजिंग पैंट को देखता है, फिर अपने आप को देखता है क्योंकि वो नीचे नहीं झुक सकता था अपनी बैली की वजह से। वीजिंग वांगटी को देखता है जो कि अभी बहुत ही प्यारे तरीके से सो रहा था। वीजिंग फिर वहीं ड्रेसिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है, अपने हेयर्स को बनाने लगता है। वांग जी भी कुछ देर के बाद अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी अपने हाथों को इधर-उधर करता है वीजिंग को ढूँढने के लिए, लेकिन वीजिंग तो वहाँ था ही नहीं और ना ही अब वो वार्मनेस उस साइड पर थी जहाँ वांग जी
वीइंग सोया हुआ था। वांग जी फिर उठता है और इधर-उधर देखता है। वांग जी की नज़रें सीधा वीइंग पर जाती हैं, जो ड्रेसिंग टेबल पर बैठा हुआ था और अपने हेयर्स को सुखा रहा था। वांग जी विंग को देखता है। वीइंग बहुत ही प्रिटी लग रहा था। वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वांग जी उठता है और जाकर पीछे से विंग को हग करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग बाबू। वीइंग जब वांग जी के हैंड्स को फील करता है तब उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और बोलता है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड, कैसे हो आप? आप उठ गए? वांग जी बोलता है, हाँ, गुड मॉर्निंग। और वो जल्दी से वी जिंग के लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, मुझे वांग जी बोलता है, हाँ वी, क्या हुआ? वी जिंग बोलता है, वो मुझे पैंट पहननी थी तो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ ठीक है, मैं पहनाता हूँ, उठो। वी जिंग उठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है क्योंकि वी जिंग ने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसकी जो लूड्स और लॉन्ग सी जो शर्ट थी वही पहनी हुई थी। वांग जी स्माइल करता है और फिर पैंट को लेता है, बीजिंग के लेग्स के पास लेके नीचे जाता है, फिर उसे अच्छे से क्लॉथ को पहनाता है और विंग की ओर देखता है। बीजिंग तो बहुत ब्लश कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब शाय फील हो रहा था ऐसे ये सब चीज़ें कर। वांग जी अच्छे से बीजिंग को पैंट पहनाता है। पैंट पहना देने के बाद वांग जी विंग को देखता है, जिसके फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। वांग जी विंग को अच्छे से पैंट पहनाने के बाद फिर वो विंग को ड्रेसिंग टेबल पर बैठाता है, उसके अच्छे से बालों को बनाता है। बालों को बना लेने के बाद फिर बोलता है, विंग चलो तुम्हें कुछ मन है खाने का? विंग बोलता है, हाँ, मुझे ना स्पाइसी सा खाना है। वांग जी बोलता है, ओके चलो। वांग जी फिर विंग को नीचे लेकर आता है। वांग जी और वी जिंग दोनों ही अपने रूम से बाहर आते हैं। फिर वो जल्दी से हॉल के अंदर आते हैं। हॉल के अंदर जैसे ही वो आते हैं तो देखते हैं कि जियांग चैंग वहाँ अपनी बेबी के साथ बैठा हुआ था और वो लैन किरण से बातें कर रहा था और बेबी से वो दोनों ही खेल रहे थे। ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वी जिंग के भी। पास में ही साओ शिंगचन और शो यांग भी बैठे हुए थे और वो भी बातें कर रहे थे, बेबी के साथ खेल रहे थे। ये सब देखकर ना वांग जी को ऐसा लगता था कि हाँ, आज उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। उसे बहुत खुशी थी। वांग जी फिर वी यिंग को भी वहाँ लेकर आता है और उसे भी सोफे पर बैठा देता है। लैन कैरन वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी बेटा कैसे हो तुम? वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है, डैड मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लैन कैरन स्माइल करता है और बोलता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं क्यों अच्छा नहीं होऊंगा? देखो मेरे घर में अब इतने सारे बेबी आने वाले हैं, मैं तो बस अब उनके साथ खेलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करने लगते हैं। वी यिंग भी स्माइल करता है और फिर इसी तरह से वो काफ़ी देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद फिर सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। वांग जी जियांग चैंग की ओर देखता है, फिर अपने डैड की ओर, फिर बेबी की ओर देखता है और फिर बोलता है, गगा कहाँ है? जियांग चैंग बोलता है, वो अभी रूम में है। वो कल वो देर से सोए थे ना, इसीलिए उन्हें शायद नींद आ रही थी तो मैंने उन्हें जगाया नहीं। मैं सोचा कि उन्हें अच्छे से सोने दूँ। वैसे भी वो बेबी की वजह से बहुत ही कम सो पाते हैं। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग अपने ब्रेकफास्ट को अच्छे से कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वांग जी बीजिंग को रूम में छोड़ता है और फिर वो अपनी ऑफिस निकल जाता है क्योंकि आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वैसे तो वांग जी ज़्यादा मीटिंग्स को अब अटेंड नहीं करता था, यानी जितना भी काम था वो घर से करता था क्योंकि अब बीजिंग का भी मतलब प्रेगनेंसी की जो डेट थी वो करीब आ रही थी, तो वांग जी जो था वो अब घर से ही काम करने लगा था। इसीलिए अब धीरे-धीरे करके टाइम बीत रहा था। जियांग चैंग ने भी अब काम करना शुरू कर दिया था। पहले तो जियांग चैंग ने बहुत सारी कंपनीज़ के पास अपने मतलब जो उनके वहाँ पर जॉब मांगने के लिए उसने बहुत सारी कंपनीज़ को बोला। जियांग चैंग ने बहुत सारी जगह ट्राई किया लेकिन उसे कहीं भी पहले जॉब ही नहीं मिली। लेकिन बाद में जब वांग जी ने देखा कि जियांग चैंग को जॉब नहीं मिल रही है तो वांग जी ने उसे कहा कि वो उसका कंपनी में उसके साथ जॉब कर सकता है कहीं पर भी एक नॉर्मल कलर की। तो जियांग चैंग ने मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जियांग चैंग मान गया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो जॉब करेगा तभी वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता है। अगर वो मतलब जॉब ही नहीं करेगा तो फिर वो कैसे? वो अब सब कुछ करना चाहता था, इसीलिए वांग जी की कंपनी में जॉब करने के लिए वो मान गया। धीरे-धीरे करके जियांग चैंग वर्क के अंदर बहुत अच्छा हो रहा था और ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था। अब वे यिंग की डिलीवरी होने के लिए बहुत ही कम टाइम था। धीरे-धीरे 2 महीने बीत चुके थे, कैसे बीते ये पता भी नहीं चला। अब किसी भी वक़्त वे यिंग की डिलीवरी हो सकती थी। वे यिंग अब ना बहुत ही अजीब हो गया था। उसे 1 मिनट के में अंदर गुस्सा आ जाता और दूसरे ही मिनट वो शांत हो जाता, कभी रोने लगता बेवजह, तो कभी कुछ खाने की डिमांड कर देता। वांग जी जो था वो देख रहा था, वो जानता था कि ये जानबूझकर नहीं कर पा रहा है। आई मीन वो जानबूझकर नहीं कर रहा है। वे जिंग के हार्मोन्स एक इस वक्त ना स्टेबल नहीं थे।
वो चेंजेस उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट थे। वांग जी पूरी रात नहीं सो पाता था। वांग जी बस पूरा दिन विंग का ख्याल रखने में बिजी हो गया था। वांग जी की जो कंपनी थी वो विंग के डैड जियांग चेंग और लैन सिचन मिलकर संभाल रहे थे, क्योंकि वांग जी ने देखा था कि इन 2 महीनों के अंदर जियांग चेंग कितना काबिल बन गया है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो समझने लगा है। वहीं दूसरी तरफ शू यांग भी ज़्यादा कंपनी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसका भी जो हस्बैंड था यानी कि साओ शिंगचैन था वो भी प्रेग्नेंट था, उसका भी ख्याल रखना था और उसी की भी अब किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती थी। इसीलिए वो भी अब ज़्यादा ऑफिस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। बचा लैन करेन और लैन सिजन भी अपने हस्बैंड को भी संभाल रहा था, अपने बेबी को भी संभाल रहा था और वो ऑफिस का काम भी कर रहा था। जियांग चेंग मुश्किल से अपने घर के अंदर 3 घंटे सो पाता था, उसके बाद वो काम में लग जाता था। वांग जी सब लोग देख रहे थे कि जियांग चेंग कितनी मेहनत कर रहा है और वांग जी को फाइनली लग रहा था कि हाँ, जियांग चेंग सुधर गया है, अब पूरी तरह से सुधर गया है। फिर भी स्टिल वो उसे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे ही करके एक दिन वे यिंग अपने रूम में बैठा हुआ था और वो देखता है कि उसके हाथ में जो टॉय था वो नीचे गिर गया है। वी जिंग उठता है और वो टॉय को उठाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वी जिंग जोर से चिल्लाता है। वांग जी जब देखता है जो वहीं बैठा हुआ था कि वी जिंग चिल्ला रहा है, तो वांग जी आता है और बोलते वी वी क्या हुआ। वी जिंग बोलता है मेरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी बोलता है क्या। विंग बोलता है हाँ हाँ, मुझे मुझे पेन हो रहा है मेरे लोअर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा। वांग जी बोलता है 1 मिनट रुको। वांग जी भी जल्दी से विंग को अपनी गोद में लेता है और वो रूम से बाहर निकलता है और चिल्लाने लगता है डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। जो वहीं पर थे वो सुन लेते हैं और बोलते हैं सर क्या हुआ। वांग जी बोलता है देखो क्या क्या हुआ मेरे विंग को। वो डॉक्टर बोलते हैं सर आप चिंता मत करिए, हम देखते हैं। ओ माय गॉड। जैसे ही वो डॉक्टर देखता है तो वो बोलता है इन्हें तो लेबर पेन शुरू हो गया, जल्दी से इनकी डिलीवरी करवानी होगी हमें, प्लीज़ इन्हें लेकर आइए। वांग जी भागते हुए विंग को लेकर आता है। वांग जी जल्दी से विंग को उस जो वहीं टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया था वहीं पर लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद वी यिंग बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था। वांग जी देख रहा था कि वी यिंग कितना पेन में है। वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता था वी यिंग के लिए। वो डॉक्टर बोलते हैं सर प्लीज़ आप बाहर जाइए। वी यिंग कसकर वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है नहीं प्लीज़ आप मत जाइए ना, मुझे मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता है वी वी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वी यिंग बोलता है नहीं प्लीज़ आप मत जाइए। वांग जी बोलता है वी मैं हूँ ना तुम्हारे पास, प्लीज़ चिंता मत करो। वांग जी डॉक्टर की ओर देखता है और बोलता है सर प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। डॉक्टर बोलता है सर प्लीज़ देखिए हम इन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, हमने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ आप बाहर चले जाइए, क्योंकि हमें ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी प्लीज़ संभाल लो तुम, प्लीज़ मैं हूँ ना तुम्हारे पास। विंग बोलता है नहीं प्लीज़। वी यिंग को पेन हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी बोलता है वी यिंग प्लीज़। डॉक्टर बोलता है सर प्लीज़ आप जल्दी से बाहर जाइए, हमें इनकी डिलीवरी कराने में दीजिए, प्लीज़ हमें बाहर। अगर ऐसे ही ये करते रहे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा इन्हें। वांग जी बोलता है ओके ओके मैं जा रहा हूँ। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है। वी यिंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग का हाथ छुड़ाता है और बाहर चला जाता है। वी यिंग वांग जी को देख रहा था और वी यिंग बस रो रहा था, उसे दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। वांग जी बाहर आ जाता है। कुछ ही देर के बाद सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर लैन करेन साओ शिंगचैन जितने भी थे सभी लोग आ जाते हैं। वांग जी रूम के बाहर बैठा हुआ था, उसके आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो वी यिंग के मतलब चिल्लाने की वॉइस को सुन सकता था। उसे बहुत ही हर्ट हो रहा था वी यिंग को इस हालत में देखकर। वहाँ पर जैसे ही लैन किरण आता है वांग जी को देखता है। वांग जी जल्दी से जाता है, उठता है और अपने डैड को हक करता है और बोलता है डैड वी वी यिंग। लैन किरण वी यिंग को हक करता है और बोलता है बेटा चिंता मत करो, सब ठीक होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा, हम है ना, देखना बहुत ही जल्द सब ठीक हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है ना, अब तो तुम्हारा बेबी आ रहा है। वी यिंग बोलता है लेकिन डैड मुझे मुझे डर लग रहा है, वी यिंग को कहीं कुछ। लैन किरण बोलता है बेटा वी यिंग को कुछ नहीं होगा, हम सब इतने हैं ना यहाँ तुम्हारे पास। वांग जी बोलता है हाँ। इसी तरह से वो सभी लोग मिलकर वांग जी को शांत करवाते हैं। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि रूम से वॉइस आना बंद हो गई थी, सभी लोग बस रूम के डोर की ओर ही देख रहे थे। तभी वहाँ पर रूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है सभी लोग गेट के पास चले जाते हैं। डॉक्टर बाहर आता है और उसके फेस पर एक सैड वाली स्माइल थी। वांग जी से देखकर डर जाता है और बोलता है वी यिंग कैसा है। डॉक्टर वांग जी की ओर देखता है और फिर बोलता है मिस्टर लैन हमें आपको ये बताते हुए। तभी वांग जी बोलता है नहीं प्लीज़ प्लीज़ बताइए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरा भी। डॉक्टर बोलता है मिस्टर लैन प्लीज़ संभालिए अपने आप को, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद हमें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वांग जी बोलते हैं नहीं प्लीज़
कुछ कुछ भी गलत मत बोलिएगा। डॉक्टर जैसे ही बोलने वाला था, वांग जी भागकर रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी जब से ही रूम के अंदर जाता है तब वो देखता है पास में वी जिंग बेड पर सोया हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, वो पूरी तरह से मैसिक कंडीशन में था। वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो भागकर उसके पास जाता है और बोलता है, वी वी तुम ठीक हो ना? प्लीज़ प्लीज़ अपनी आइज़ को ओपन करो, देखो मुझे मुझे ऐसे डराओ मत। तभी वो नर्स आगे आती है और बोलती है, सर प्लीज़ अभी ये बेहोश हैं तो ये नहीं उठेंगे, हमें पहले इन्हें क्लीन करने दीजिए और आपको मुबारक हो, बेबी बॉय हुआ है। वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो उस नर्स के गोद में देखता है जिसके गोद में एक बेबी था। वांग जी बेबी को देखता है, फिर विंग को देखता है और उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं। और नर्स बोलती है, सर प्लीज़ आप बाहर वेट कीजिएगा, हम कुछ ही देर में इन्हें दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट कर देंगे, फिर आप इन्हें अच्छे से मिल सकते हैं, तब तक इन्हें होश भी आ जाएगा। वांग जी बोलता है, ओके। वांग जी फिर रूम से बाहर आ जाता है। 10 मिनट के बाद वो नर्स रूम से बाहर आती है और वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, सर आपका बेबी सभी को बाहर बता दिया गया था कि वी जिंग का बेबी बॉय हुआ है। लायन किरण के आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि वो दादा बन गया था। वो बहुत खुश था, आज उसका ग्रैंड चाइल्ड आया है। सच में उसकी आंखों से तो आंसू नहीं रुक रहे थे। लहन से चैन जियांग चैंग सभी लोग वांग जी को कांग्रेचुलेशन विश करते हैं। फिर वांग जी बेबी को अपनी गोद में लेता है। वांग जी की हाथ में जैसे ही वो बेबी आता है, वांग जी उसे फील करता है। वांग जी तो मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वांग जी जल्दी से उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, माय एंजल थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। वीजिंग थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वीजिंग को जल्दी से बेबी को हक कर लेता है। अब हम देखते हैं पूरे 1 घंटे बाद का सीन। वी जिंग अपने रूम में था, बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें अभी भी बंद थी और वांग जी उसके पास बैठा हुआ था और वी जिंग के पास उसका बेबी सोया हुआ था और वो बस देख रहा था इधर उधर अपनी आइज को ब्लिंक करते हुए। वांग जी देख रहा था, उसे वो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फादर बन गया है। मतलब उसे कैसे वो यकीन करे, उसका बेबी उसकी आंखों के सामने था। मतलब वांग जी तो बस सोच ही नहीं सकते कि इस वक्त क्या फील कर रहा था। तभी वहां पर लैन किरण आता है और बोलता है, वांग जी बेटा। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ डैड। लैन किरण बोलता है, बेटा तुम आराम कर लो, कब से ऐसे ही बैठे हुए हो, मैं हूँ विंग के पास। वांग जी बोलता है, नहीं डैड प्लीज़ आप जाइए, मैं हूँ विंग के पास, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लैन किरण बोलता है, हाँ बेटा मैं जानता हूँ तुम ठीक हो, लेकिन ऐसे ही तुम कब तक, उसे उसे होश आ जाएगा, चिंता मत करो। वांग जी बोलता है, हाँ डैड, लेकिन तभी वे यिंग धीरे से बोलता है, लैंसन। वांग जी जब विंग की वॉइस को सुनता है तब वो जल्दी से वी जिंग की ओर देखता है। विंग की आइज क्लोज थी और वो धीरे धीरे ओपन कर रहा था। वांग जी बोलता है, वी वी मैं यही हूँ। वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है। वी जिंग धीरे धीरे अपनी आइज को पूरी तरह से ओपन करता है और फिर वो जल्दी से वांग जी को देखता है। वी जिंग के फेस पर दर्द भरे एक्सप्रेशन थे। वांग जी समझ रहा था कि वी जिंग को बहुत पेन हुआ था। वांग जी बोलता है, वी तुम ठीक हो ना? वी जिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, हमारा बेबी। वांग जी बोलता है, वी बेबी बिल्कुल ठीक है, देखो। वी जिंग फिर अपने फेस को साइड करता है तो उसके पास उसका बेबी बॉय सोया हुआ था। वी जिंग बेबी को देखकर बोलता है, ये कितना प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, नहीं वी ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है प्यारा। वी जिंग स्माइल करता है। फिर लैन किरण बोलता है, वी बेटा ठीक हो? लैन किरण जैसे ही बोलता है तो वी जिंग जल्दी से देखता है और बोलता है, डैड आप? लैन किरण बोलता है, हाँ बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? विंग बोल रहा है, नहीं डैड मुझे मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ अब। लैन किरण बोलता है, ओके तो फिर मैं किसी को तुम्हें चेकअप करने के लिए भेज देता हूँ, पता नहीं। विंग बोलता है, हाँ। इसके बाद लैन किरण वहाँ से चला जाता है। वांग जी वी जिंग काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते हैं, हक करते हुए। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। सभी लोग विंग के रूम में थे और सभी लोग वी जिंग को कांग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। अब वी जिंग बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। उसकी गोद में बेबी था और वो बेबी के सबको दिखा रहा था और बता रहा था कि ये कौन है। ऐसे ही करके आज का दिन भी बीत जाता है। अब नाइट का सीन देखते हैं हम। वे यिंग सोया हुआ था, वांग जी बैठा हुआ था, टुकुर टुकुर अपने बेबी को देख रहा था जो कि सोने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर के बाद वहां पर लैन किरण आता है और बोलता है, वांग जी बेटा क्या हुआ, तुम सोए नहीं?
वांग जी बोलता है हाँ डैड, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। लैन किरण बोलता है वांग जी बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें भी नींद आ रही है, पूरा दिन तुम काम कर रहे थे और थक भी गई होगी। एक काम करो, मैं आप सबका ख्याल रखता हूँ, तुम सो जाओ। विंग बोलता है वांग जी बोलता है नहीं डैड, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, प्लीज़ आप सो जाइए, आराम करिए आप। लैन किरण बोलता है वांग जी बेटा मैं जानता हूँ, यहाँ आओ। वांग जी फिर अपने डैड के पास जाता है। लैन किरण जाकर सोफे पर बैठ जाता है। लैन किरण बोलता है यहाँ सर रखो। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपने डैड की गोद में सर रखता है और लैन किरण उसे सुला देता है। वांग जी बहुत ही प्यारे से तरीके से वांग जी लैन किरण की गोद में सोया हुआ था। लैन किरण के फेस पर स्माइल थी। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कल का पार्ट इस एफएफ का लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये एफएफ बहुत ही लॉन्ग हो गया है और आप लोग बोर हो रहे हो, तो फिर मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।